वेलकम टू सुधा लर्निंग टीचर चैनल। मेरा नाम सुधा सरस्वती। मैं अपने यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप मेरी सारी वीडियोस को देख रहे हैं कि मैं मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन बना रही हूँ, यानी मैथ के अलजेब्रा सब्जेक्ट चल रहा है हमारा। जो 9th क्लास का आपने मैथ की एनसीईआरटी बुक देखी होगी तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है, क्योंकि हमारे 10th के बोर्ड एग्जाम्स वगैरह रहते हैं तो उसके लिए वो इम्पोर्टेंट रहती है। तो अभी से आप 9th की अच्छे से तैयारी करेंगे स्टेप बाय स्टेप पूरे क्वेश्चन, क्योंकि ज़्यादातर आधे सब्जेक्ट आधा आपका मैथ, कम से कम मैथ 9th से रिलेटेड होता है उसमें। क्योंकि आपने देखा अलजेब्रा के चर अचर वाले सवाल जो रहते हैं हमारे, समीकरण बनाओ, तो वो सारे, और जो आपके रेखा वाले होते हैं, कोण वाले होते हैं, तो जो आपके एंगल्स वगैरह वाले जो आपके क्वेश्चंस होते हैं वो सारे आपके 10th में भी आते हैं। तो 9th की अगर तैयारी आप बहुत अच्छे से कर लेंगे, प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर लेंगे, तो 10th में आपको दिक्कत इतनी नहीं होगी। दिक्कत आती है क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम होते हैं, उसका एग्ज़ाम बाहर से आता है, लेकिन सवाल आपके वही होते हैं, लेकिन वो लिखने का थोड़ा सा तरीका डिफरेंस होता है उनका। तो वो तरीके आप समझिएगा उस चीज़ को किस तरीके से कराया जा रहा है। तो इसीलिए मैं आपको मैथ का 9th क्लास का एनसीईआरटी बुक सॉल्यूशन करा रही हूँ, ताकि आपको कोई भी दिक्कत, कोई परेशानी ना हो। तो और आपको सिंपल और सटीक भाषा में करा रही हूँ, जो आप नेचुरली हम भाषा बोलते हैं। कोई ऐसा वर्ड नहीं बता रही हूँ आपको जो थोड़ा डिफिकल्ट या कठिन हो, सरल भाषा में बताऊँगी, सादा सिंपल तरीके से। तो आज मैं बताऊँगी एक्सरसाइज 6.1। आज शुरू होगा हमारा 6.1 चैप्टर शुरू हो जाएगा। देखिए यानी कि 6, देखिए एक्सरसाइज 6.1, क्योंकि 5 में क्या था, 5 में आपकी 2 ही एक्सरसाइज थी। अब हम आपको बनाएंगे 6.1। उसका चैप्टर का नाम देखिए, चैप्टर का नाम है आपका लाइन एंड एंगल, यानी कि रेखा और कोण। ठीक है, देखिए जैसा कि आपने देखा कि रेखा और कोण है, तो पहले हम रेखा और कोण की छोटी छोटी सी डेफिनेशन बताएंगे आपको, तो वो पहले आप ध्यान से सुन लीजिएगा, समझ लीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले हमारा पॉइंट रहेगा रेखाएं, यानी कि आप ऐसा बोल सकते हैं लाइंस। ठीक है, तो ये हमारी सबसे फर्स्ट हेडिंग ये वाली हो गई। तो अब इस हेडिंग को देखिए, तो रेखा किसको कहते हैं पहले आपको ये समझना भी बहुत ज़रूरी है। देखिए इसी रेखाएं सीधी होती हैं। ठीक है, देखिए इसको, रेखाएं सीधी होती हैं, इसमें चौड़ाई, देखिए आपने देखा होगा रेखा एक चौड़ी सीधी रेखा होती है, उसमें चौड़ाई या गहराई, चौड़ाई और गहराई नहीं होती। मैंने इसलिए डेफिनेशन कराई कि आपको पहले डेफिनेशन पता चले कि रेखा क्या होती है, कोण क्या होता है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अब देखिए, तो इसमें क्या होता है कि रेखाओं के कई प्रकार होते हैं, तो उसमें रेखा के प्रकार भी बताएंगे हम आपको। देखिए सबसे पहले रेखा कौन सी होती है, लंबवत रेखा। कौन सी होती है, लंबवत रेखाएं आपने देखा होगा जो एक दूसरे के ऊपर लंब डालती हैं। ठीक है, अब इसका देखिए दूसरा वाला पॉइंट देखिए इसी का, प्रतिच्छेद करने वाली रेखाएं, प्रतिच्छेद करने वाली यानी कि जो काटने वाली होती है, प्रतिच्छेद करने वाली। ठीक है, तीसरी है आपकी अनुप्रस्थ रेखाएं, जो रेखा एक दूसरे से अटैच हो लेके अलग अलग हो। ठीक है, तो अब देखिए ये क्या हो गई आपकी 3 रेखाएं हो गई, लंबवत रेखा, प्रतिच्छेद करने वाली रेखाएं और अनुप्रस्थ रेखाएं। ठीक है, अब इसी का दूसरा वाला पॉइंट देखिए, दूसरा वाला पॉइंट है हमारा कोण, या आप इसको एंगल बोल सकते हैं, इंग्लिश में एंगल, हिंदी में कोण। ठीक है, अब देखिए कोण क्या होता है। अब देखिए आप इस चीज़ को देखिए, ध्यान समझ लीजिएगा। जब 2 किरणें एक ही तल में एक दूसरे को काटती हैं। देखिए जब 2 किरणें एक ही तल में एक दूसरे को काटती हैं
जब दो किरणें या रेखा, आप कुछ भी लिख बोल सकते हैं। अब देखिए क्या दे रहा है इसमें कि एक ही तल, यानी तल क्या, उनकी ज़मीन एक ही होती है। जैसे कि आपने ले लो, ये हमारी ज़मीन हो गई, ठीक है। तो एक दूसरे को काटती हैं, लेकिन काट भी रही हैं, लेकिन तल दोनों का एक ही है। तो आप देखिए यहाँ पर तक काटेंगे तो इस तरीके से तो काटेंगे, तभी तो ये हमारा कोण बनता है कि नहीं बनता। तो यही है, जब दो किरणें एक ही तल में एक दूसरे को काटती हैं तो वे कोण कहलाती हैं, वे एंगल बनाती हैं, ऐसा आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब इसमें भी कुछ पॉइंट्स हैं, वो आप ध्यान समझिएगा, सब पॉइंट्स हैं। सबसे पहले क्या रहता है आपका न्यून कोण। न्यून कोण देखिए, जैसे कि आपको मैंने बताया 3 पॉइंट इसमें होते हैं। अब इसमें भी देखिए, इसमें फर्स्ट वाला देखिए, तो न्यून कोण क्या होता है, 0 डिग्री से 90 डिग्री तक, ठीक है। 0 से 90 डिग्री, जो 90 डिग्री के बीच का कोण समझ लीजिए आप, ठीक है। 0 से 90 डिग्री तक का कोण अब जैसे कि हम बता सकते हैं आपको, जैसे कि ये देखिए, ये रेखा है, तो 90 का यहाँ होता है और ये बीच का, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका, थोड़ा सा इससे कम करेंगे हम, 90 से थोड़ा सा कम रहेगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा न्यून कोण, क्योंकि 90 से आपका ये कम है, ठीक है। वो चीज़ आप ध्यान समझिए, 90 से आपका कम है। अब देखिए इसी का सेकंड वाला पॉइंट देखेंगे हम। दूसरा पॉइंट क्या होता है आपका, समकोण। इसी का है, देखिए कोण के प्रकार है, यानी कोण के टाइप्स बता रहा है। कोण क्या होता है, 90 डिग्री का कोण, 90 डिग्री का कोण। देखिए समकोण कौन सा होता है, समकोण होता है एकदम सीधा, जो हमारा 90 डिग्री का कोण बनाता है, इसको हम कहते हैं समकोण, ठीक है। अब इसका थर्ड पॉइंट देखते हैं हम, देखिए समकोण। अब समकोण से आगे क्या आएगा, अधिक कोण। क्या होता है, अधिक कोण। अब अधिक कोण देखिए 90 से ज़्यादा होता है और 180 से कम होता है। तो देखिए 90 और 180 के बीच का कोण, ठीक है। 90 और 180 के बीच का कोण। अब देखिए, ऐसे कि देखिए, जैसे मैंने आपको बताया 90 का ये हो गया, ये आपका 90 का हो गया। अब इससे 180 हमारा क्या हो जाएगा, पूरी एक लाइन होती है वो 180 की होती है, लेकिन हम इसको ऐसे आगे बढ़ा देंगे इस तरीके से, तो ये हमारा कोण क्या कहलाएगा, इससे इतना आधा, या सीधी लाइन, जो सीधी लाइन होगी ना, ये देखिए इस लाइन से इधर, और ये समकोण जो रहेगा आपका इन दोनों लाइनों के बीच में इधर साइड में कहीं रहेगा, तो ये क्या कहलाएंगे आपके अधिक कोण, ठीक है, अधिक कोण। देखिए अब देखिए, अब इसके आगे देखेंगे हम, इसका 4 पॉइंट देखेंगे, ऋजु कोण। अब ऋजु कोण क्या होता है, देखिए ऋजु कोण क्या होता है, ये तो इसके बीच का अधिक कोण हो गया। अब ऋजु कोण हम किसको बोलेंगे, ऋजु कोण क्या होता है हमारा, 180 डिग्री का कोण। देखिए 180 डिग्री का कोण, तो ऋजु कोण हमारा क्या हो जाएगा, ऋजु कोण हमारा हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा ऋजु कोण। देखिए ये हमारा हो जाएगा ऋजु कोण, जो हमारा 180 का यानी कि 180 का होता है हमारा, ठीक है, पूरा एकदम स्ट्रेट लाइन। अब देखिए इसी का 5वां पॉइंट देखिए, इसका 5वां पॉइंट क्या है, प्रतिवर्ती कोण, ठीक है। देखिए प्रतिवर्ती कोण। अब देखिए प्रतिवर्ती कोण क्या होता है, 180 से और 360 के बीच में। अब देखिए 180 देखिए और 360 के बीच, ठीक है, 180 और 360 के बीच का। तो देखिए ये हमारा 180 का होता सीधा, तो हम इसको नीचे ले जाएंगे, यहाँ पर ले जाएंगे, यहाँ पर ले जाएंगे, कहीं भी ले जाएंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा आपका प्रतिवर्ती कोण। ये हो गया हमारा प्रतिवर्ती कोण, ठीक है। अब देखिए इसका 6वां पॉइंट देखिए, यानी कि लास्ट पॉइंट देखिए इसका, पूर्ण कोण, ठीक है। पूर्ण कोण क्या होता है, पूर्ण कोण यानी कि पूरा जहाँ खत्म हो जाता है वो क्या हो जाता है हमारा 360 डिग्री,
ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है आपका कि 0 से 90 तक हो गया, और यहाँ 90 से 180 है, 180 से क्या है आप 270 कर सकते हैं। ठीक है, 270 आप जैसे 270 हमारा कहाँ है 270 यहाँ कहलाता है, ये पूरा हिस्सा आपका 270 का कहलाता है। ठीक है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। आप देखिए पूर्ण कोण क्या होता है 360 डिग्री का कोण। ठीक है, या देखिए हम ये लिख देंगे 270 लिख देंगे हम इसको। आप पूरा भी लिख सकते हो, उससे भी कोई प्रॉब्लम, बट 270 का बताएंगे हम। यहाँ तक का ये वाला हिस्सा होता है ना, ये आपका 270 का कोण होता है। ठीक है, तो ये देखिए ये आपका कौन सा कोण हो गया, ये आपका हो गया प्रतिवर्ती कोण। अब देखिए पूर्ण कोण से कोण क्या हो गया 360 का। तो देखिए 360 का क्या है, ये घूम के 360 यानी कि ये वाला डंडा जो घूम के यहाँ से पूरी जो लकड़ी इसकी घूम के एंगल चलेगा पूरा यहाँ पर ही आ जाएगा। तो यहाँ पर दोनों कोण यहीं पर आ जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा आपका 360 डिग्री का हो जाएगा। पूरा कितना हो जाएगा 360 डिग्री का। ठीक है, तो ये कोण कौन सा हो गया आपका पूर्ण कोण, पूर्ण कोण। ठीक है, तो ये क्या हो गई आपकी, एक चीज़ देखिए ये क्या हो गया आपकी, ये मैंने आपको सवाल जो हमारा चैप्टर नेम है उसके दोनों पॉइंट्स आपको समझा दिए, रेखाएं और उसके कोण। अब मैं आपको इसकी एक्सरसाइज बताऊँगी। एक्सरसाइज को ध्यान से समझिएगा कि एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें क्या है आपको प्रूव करने हैं, और एंगल वाले ही सारे सवाल हैं, यानी कि कोण वाले सवाल हैं, तो ध्यान से समझिएगा। एक्सरसाइज जैसे जैसे आपको बताई जाएगी सिंपल और सटीक भाषा में, ताकि आपको पढ़ने में दिक्कत नहीं हो। ठीक है, अब हम देखेंगे एक्सरसाइज। अब हम क्या देखेंगे, एक्सरसाइज आपकी 6.1। ठीक है, तो अब एक्सरसाइज का सबसे फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। तो देखिए आंसर नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन पढ़ते हैं हम कि आकृति 6.13 यानी कि जो हमारा इसमें चित्र बना हुआ है वो क्या है हमारा कितना 6.13 उसका नाम है। तो आकृति 6.13 में रेखाएं ए और बी, ए बी और सी डी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं यदि एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई बराबर 70 डिग्री है और एंगल बी ओ डी बराबर 40 डिग्री है, तो एंगल बी ओ ई और प्रतिवर्ती एंगल सी ओ ई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो पहले इसमें एक चित्र दिया है, उसको पहले चित्र को ड्रॉ करेंगे हम। देखिए एक यहाँ पर चित्र दिया हुआ है हमारा। ठीक है, तो देखिए चित्र में दिया है ए यहाँ पर दिया है, बी आपका यहाँ पर दिया है। अब देखिए अब बीच में क्या हमारा ओ है। ठीक है, ओ है। अब देखिए क्या देगा इसको, यहाँ पर हमें यहाँ पर उसमें दिया है ये हमारा ई है, और एक जो रेखा यहाँ से सीधा काटेगी इसको, ये हो जाएगी डी और ये हो जाएगी आपकी सी। ठीक है, तो ये हो जाएगी आपकी डी और ये आपकी सी। अब उसमें बोल रहा है क्या बोल रहा है उसमें कि आपका बी ओ ई बराबर 70 है। तो क्या होगा बी ओ ई बराबर आपका क्या है 70 है उसमें, है कि नहीं। और ए ओ सी प्लस बी ओ ई बराबर 70 है, तो बी ओ डी ये आपका 40 दे रहा है। उसमें निकलवा क्या रहा है, देखिए उसमें पूछ क्या रहा है बी ओ ई, यानी कि बी ओ ई ये अलग से निकलवा रहा है, इसको निकलवा प्रतिवर्ती के द्वारा निकलवा रहा है सी ओ ई। ठीक है, तो ये निकलवा रहा है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए सॉल्व किस तरीके से करेंगे हम, देखिए सॉल्व करेंगे तो पहले हम सबसे पहले लिखेंगे ए बी एक सीधी रेखा है। देखिए ए बी एक सीधी रेखा है। अब आपको ये भी पता होना चाहिए ना कि ए बी एक सीधी रेखा है। अब हम क्या करेंगे, देखिए किरणें ओ सी और ओ ई किस पर ए बी पर खड़ी हुई हैं। ठीक है, तो देखिए रेखाएं, हम रेखाएं लिख सकते हैं, रेखाएं ओ सी और ओ ई और ओ सी, ठीक है, इस पर खड़ी है या इस पर बनी है।
इस पर का क्या मतलब है, ए पर, ए बी पर ही, ठीक है। अब देखिए ये वाला हमने एक लाइन हमने एक लिख दी हमने। अब हम क्या करेंगे, अब हम इन एंगल्स को लेंगे। तो पहले क्या लेंगे, ए ओ सी सी ओ ई, इन दोनों को प्लस में करेंगे। तो देखिए एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ ई, देखिए इस तरीके से हमने कर लिया। अब हम तीसरा भी लेंगे, तो बी ओ ई प्लस एंगल बी ओ ई। आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि तीनों कोणों का माप क्या होता है। तीन कोणों का माप क्या होता है, 180, यानी कितना होता है, 180, 180, यानी कि आपका कितना होता है, 180 होता है। अब देखिए हमारे सवाल में दे रहा है AOC और एंगल BOE, इन दोनों का मान 70 दे रहा है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को पास में ले लेंगे, इसको बगल में रखेंगे। तो देखिए किस तरीके से करेंगे, इसलिए इसका चिन्ह होता है इसलिए। अब देख लीजिए हम इसको क्या कर लेते हैं, अब हम दोनों को पास में लेके आएंगे। तो हम पहले क्या करेंगे, एंगल AOC करेक्ट एंगल BOE, ठीक है, इसको ब्रैकेट में बंद कर दिया हमने, यानी कि एक नंबर मान लीजिए। अब क्या करेंगे, एंगल COE बराबर 180, यानी कि 180, ठीक है। अब देखिए एंगल AOC और एंगल BOE का मान हमारे सवाल में क्या दिया है, 70 दिया है। कितना दिया है, 70 दिया है, ठीक है। अब देखिए हम क्या करेंगे, प्लस एंगल COE इज इक्वल टू 180 हो गया। अब हम इसको निकालेंगे। तो देखिए एंगल COE बराबर 180 माइनस 70 डिग्री, 180 माइनस 70 डिग्री। तो अब देखिए कितना बचेगा, कितना बचेगा, बराबर 110, यानी कि 110 बचा, 110 डिग्री बचा नहीं बचा। अब उसमें क्या दे रहा है, अब उसमें एक चीज़ और बोल रहा है कि प्रतिवर्ती COE हमने निकाल लिया, मगर प्रतिवर्ती बोला, प्रतिवर्ती कोण कितने का होता है, 360 डिग्री का होता है कि नहीं। तो अब हम इसको क्या करेंगे, देखिए प्रतिवर्ती क्या था आपका, हाँ एंगल COE, ठीक है। देखिए प्रतिवर्ती हमारा क्या निकला, पहले हमने COE का मान हमारा निकला ये, लेकिन हम प्रतिवर्ती में से निकालेंगे। तो प्रतिवर्ती में से हम क्या करेंगे, तो देखिए 360 माइनस 110, 360 क्या होता है, प्रतिवर्ती कोण है, तो उसमें से हम इसको निकालेंगे। तो हमारा कितना, इसको निकाल देंगे हम। तो इसको इसमें से निकालने के बाद कितना आंसर आ जाएगा आपका, 250 डिग्री, ये आपका हो गया। अब ये क्या आपका पहला वाला पॉइंट हुआ। अब हम इसको क्या, पहले हमने ये वाला रेखा ली थी तो ये किया था, अब हम इसको ये वाली रेखा लेंगे CD को, तो इस वाले को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अब देखिए, अब इसी का देखिए, ये तो पहला वाला पॉइंट था, अब इसी का दूसरा वाला पॉइंट देखिए, CD एक सीधी रेखा है, ठीक है, रेखाएं आपका क्या लिखेंगे हम, OE और OB इस पर बनी हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम उसी प्रकार क्या करेंगे, देखिए एंगल COE, ठीक है, फिर क्या करेंगे BOE और फिर BOD। तो हम ये क्या करेंगे, तीनों को लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए कैसे लिखेंगे हम, एंगल COE प्लस एंगल BOE प्लस एंगल BOD बराबर कितना करेंगे, 180 डिग्री कर देंगे हम। कर दिया नहीं कर दिया। अब देखिए COE का मान क्या दिया है इसमें, COE का मान हमारा क्या निकला, ये निकला था, लेकिन हमारा मान ये था, ये प्रतिवर्ती है आपका, ठीक है। प्रतिवर्ती नहीं लगाएंगे हम, सिर्फ आपका मान लगाएंगे हम। तो देखिए कितना है, 110 है। अब देखो एंगल BOE हमको क्या करना है, निकालना, क्योंकि वो प्रतिवर्ती मान मांग रहा है तो हमको उसको निकालना है। अब BOD क्या दिया हुआ है इसमें, देखिए क्वेश्चन में हमारे में दिया हुआ है BOD बराबर 40 डिग्री, ठीक है। तो इसको लिख देंगे ऐसे, BOE प्लस 40 बराबर 180 डिग्री, ठीक है। अब हम इनको जोड़ देंगे। तो देखिए एंगल BOE बराबर 180, ठीक है। अब 180 हम इसको जोड़ दे के क्या कर देंगे, इधर कर देंगे, तो कितना माइनस का 150, यानी कि 150 हो गया कि नहीं हो गया। अब क्या होगा, एंगल BOE
बराबर, यानी 180 में से हमने 150 को घटाएंगे तो हमारा कितना बचेगा, 30 डिग्री। तो ये हमारा आपका आंसर, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, देखो BOE का मांग रहा था, ये निकल के आया, और आपका देखिए COE का मान यहाँ पर आपका ये वाला निकल के आया। ये आपका प्रतिवर्ती मान है, लेकिन मेन मान आपका ये वाला है और ये मेन आपका ये वाला है। तो अब मैं आपको बताऊंगी इसका क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा इसका, इसी तरीके से वो भी चित्र की सहायता से ही बना हुआ है। तो देखिए उसको देखिए, अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। ठीक है, देखिए ध्यान समझिएगा, मैं सिंपल तरीके से समझा रही हूँ, साधारण तरीके से जो नॉर्मल हम लोग लिख सकते हैं उस तरीके, ज़्यादा डिफिकल्ट है हार्ड तरीके से नहीं समझाया मैंने आपको। ठीक है, देखिए हम इस वाली पिक्चर को भी साफ कर देते हैं। अब देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 2 है, वो जो थोड़ा सा बड़ा है बट आपको समझना है। देखिए आंसर नंबर हमारा रहेगा 2 डालेंगे हम। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेंगे हम, पहले थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। आकृति 6.14 में रेखाएं XY और MN बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं, यानी कि XY और MN इसको काटते O पर प्रतिच्छेद करते हैं, यानी कि सारी चीज़ें O पर कट जाती हैं। यदि एंगल POY बराबर 90 है और A/B बराबर 2/3 है तो C का मान ज्ञात कीजिए। C ज्ञात कीजिए, यानी C का मान कितना होगा। तो पहले हम एक चित्र ड्रॉ करेंगे। देखिए हमें एक चित्र ड्रॉ करना है XY। ठीक है, अब देखिए हमको एक यहाँ पर बीच में से एक प्रतिच्छेद रेखा खींचनी, जो हमारा O बनेगा, O बन गया। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा P हो गया। अब देखिए हमने एक इधर से रेखा खींची है, यहाँ पर ये हो गया N, ये हो गया हमारा M। ठीक है, इस तरीके से। अब देखिए ये क्या है, हमारा A है, ये हमारा B है और ये हमारा C है। ठीक है, ये तो हमारा O है ही है, और ये आपको पता है ये तो 90 डिग्री का है ही है। तो अब हमको इसके थ्रू करना है, ये हमारा जो चित्र है, अब हम इसको इसके हिसाब से हमको करना है। तो देखिए क्वेश्चन में क्या दे रहा है हमारा, देखिए क्वेश्चन में दे रहा है एंगल POY बराबर 90 डिग्री है। ये क्या हमारा दिया है, इसे हम गिवन बोलते हैं ना, वो है। ठीक है, दिया है। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, दिया है, अब हम आगे उसको सवाल को सॉल्व करें। कुछ चीज़ हम मान लेते हैं इस क्वेश्चन में, कुछ चीज़ हम मानेंगे। देखिए A/B है, तो हम देखिए क्या करेंगे, माना एंगल A और एंगल B, तो अब हम इसको कैसे मान सकते हैं, बराबर 2x और 3x। ठीक है, यानी कि A का मान हम 2x मानेंगे, B का मान हमें 3x मानना है, क्योंकि हमको C निकालना, तो C के लिए तो भाई कुछ ना कुछ तो हमको करना पड़ेगा ही पड़ेगा। अब देखिए XOY क्या है, एक सरल रेखा है, ठीक है, XOY सरल रेखा है। अब हम उससे थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो देखिए आप एक चीज़ देखिए कि 3 कोणों का मान, 3 जो कोण होते हैं उनका मान हमेशा 180 होता है। ठीक है, तो अब हम उसको उसी तरीके से करेंगे। तो देखिए पहले हम ले लेते हैं ये वाला, तो हम लेंगे एंगल A प्लस एंगल B। देखिए एंगल A एंगल B, तो आप चाहे ऐसे ले लो, लेकिन मैंने लाइन से लगा रही ताकि इसमें भी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब देखिए A और B लग गया, अब इस वाले का तो कुछ दिया ही नहीं है, तो हम इसको डायरेक्ट लिखेंगे एंगल POY। तो एंगल POY इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, 180 डिग्री लिखेंगे हम। अब हम इसको सॉल्व करेंगे कि हम इनके मान लगाएंगे। देखिए 2x, इसका मान रहेगा 2x प्लस 3x प्लस एंगल POY इज इक्वल टू 180। ठीक है, अब ये हमारा जुड़ गया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डायरेक्ट हम उधर नहीं लेंगे। देखिए डायरेक्ट हम उधर नहीं लेंगे, POY, तो हमारे POY का 90 दे रखा है। देखिए POY का मान भी 90 दे रखा है, 90। ठीक है, देखिए POY का मान 90 दे रखा है। अब देखिए यहाँ पर 90 डिग्री दे रखा है उसका मान। अब हम उसको क्या करें, उसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए कितना हो गया, 5x हो गया बराबर 180 माइनस 90 डिग्री। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखिए 5x बराबर 90 डिग्री। अब हम इसको यहीं से काट देते हैं, इसको नीचे क्या बढ़ाएंगे, देखिए 5 के कम 5 और 5 अट्ठे 40, तो कितना हो गया, x बराबर 18 डिग्री हो गया।
हो गया। अब आप इसको सी का मान की तरह से हमने एक्स निकाला, यानी हमने इसको पी ओ वाई जो थे इनका एक्स निकल गया। अब हमको एक्स को रख के एक्स को रख के आपका मान निकालेंगे। तो देखिए पहले हम इनमें रख ले रहे हैं, इनमें रखेंगे एक्स का मान। तो देखिए एंगल ए बराबर 2x इजिकल टू 2 इंटू 18, ठीक है। अब देखिए 18 दूनी 36, ये आपका ए निकल के आया आपका 36 डिग्री। ऐसे हम बी का निकालेंगे, बी बराबर 3x इजिकल टू 3 इंटू 18, ये आ जाएगा आपका 54, यानी 18 तो 54 डिग्री आ गया आपका। अब देखिए अब यहाँ क्या दे रहा है, अब आगे इसी को आगे बढ़िए MON। अब हम उधर ले लेंगे क्योंकि हमको उधर का मान मिल गया ना। अब अभी हमको ये वाला मान क्या मिला था, ये वाला, तो हमारा 90 डिग्री का है ये। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, MON यहाँ लिख देते हैं। यहाँ MON क्या है, सरल रेखा है, सरल रेखा। ऐसा हमने यहाँ पर लिखा था, ये एक्स ओ वाई सरल रेखा है, इसलिए MON आपकी सरल रेखा यानी कि सीधी रेखा है, ठीक है। अब MON में क्या है, MON, तो इसमें क्या है, B और C लेंगे हम, उधर नहीं जाएंगे, उधर का तो हो गया है, इधर का लेंगे हम। तो B और C है, इसमें क्या है, B और C है। तो देखिए एंगल B प्लस एंगल C, ठीक है, देखिए बराबर 180 डिग्री। अब हम इसको इस तरीके से निकालेंगे। तो देखिए B का मान क्या था, B का मान क्या है, यहाँ पर 54 है, 54 प्लस एंगल C बराबर 180, ठीक है। अब हम इसको आगे बढ़ाएंगे, देखिए क्या करेंगे हम, एंगल C बराबर 180 माइनस 54। तो हमारा एंगल C का अगर हमको मान निकालना तो हमको इसको घटाना पड़ेगा। देखिए एंगल C बराबर इसको घटा दिया जाएगा तो कितना बचेगा, 126 डिग्री। तो ये आपका एंगल C आपका आंसर निकल के आ जाएगा। देखिए ये आपका एंगल C निकल के आ गया। तो अब हम डायरेक्ट यहाँ पर साइड में लिख देंगे, एंगल A बराबर 36 डिग्री, एंगल B बराबर कितना हमारा 54 डिग्री, और एंगल C बराबर 126 डिग्री, 126 डिग्री। तो अब यहाँ लिख सकते हैं हम, जैसे यहाँ पर लिखेंगे 36 डिग्री, यहाँ लिख सकते हैं आप 54 डिग्री, ये तो आपका 90 का है ये, और ये लिखा क्या आपका 126 डिग्री। अब 360 में से इन चारों को जोड़ के जो आप घटा देंगे तो उसका मान ये वाला है, उसका मान निकल आएगा, ठीक है। अब इस तरीके से हम ये वाला सवाल करें तो बहुत इजी, और इस तरीके से आप कर सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना, पहले ये वाली रेखा को मान लीजिए, फिर ये वाली रेखा को मान लीजिए, तब इन दोनों को जोड़ लीजिए, तो ये आपका इस तरीके से आपका मान निकल के आएगा, ठीक है। ज़्यादा हार्ड नहीं है, ध्यान समझेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगा के करेंगे तो बहुत ईजी है। आप इजी तरीके से इसको कर सकते हैं सॉल्व। अगर कोई परेशानी होती है तो आप कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं कि यहाँ पर ये चीज़ आपको समझ में नहीं आई है, यहाँ पर गलती लग रही है आपको। आप इसका क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, वो छोटा सा ही है, तो उसको आप ध्यान से देखिएगा। अब हम देखेंगे क्वेश्चन 3 देखेंगे। तो क्वेश्चन 3 हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन 3, इसमें 7 क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन 3 देखिए, आकृति 6.15 में यदि एंगल PQR बराबर PRQ है तो सिद्ध कीजिए कि PQS बराबर PRT है, ठीक है। वो हमको प्रूव करवाना है, उसको हमको प्रूव करवाना है, तो हम उसको प्रूव करेंगे। तो देखिए हम किस तरीके से प्रूव करेंगे। पहले हम क्या करेंगे, आकृति में पहले एक चित्र को ड्रॉ करेंगे। हम ड्रॉ कर देते, चित्र ड्रॉ कर रहे हैं, ये हमने एक चित्र ड्रॉ करेंगे। तो देखिए ये क्या हो गया, हमारा S हो गया, ये हो गया हमारा T हो गया। अब यहाँ से क्या दे रहा है, यहाँ से 2 बिंदु खींचेंगे, इस तरीके से एक ट्रायंगल बनेगा, इस तरीके से। ये हो गया Q हो गया आपका, ये वाला हो गया हमारा R, और ये हो गया हमारा P, ठीक है। अब हमको क्या करना है, इसको सॉल्व कर रहा है। तो उसमें क्या दे रहा है, देखिए पहले दे रहा है PQS प्लस PQR। देखिए PQR, एंगल PQR बराबर एंगल PRQ, ठीक है। ये क्या दिया है, ठीक है। प्रूफ क्या करना है आपको, एंगल PQS बराबर एंगल PRT, ये आपको क्या करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना, ये आपको प्रूव्ड करना, ऐसा समझ लीजिए आप। अब हम क्या करेंगे, हमको 2 इक्वेशन बनाएंगे हम, यानी कि इनको 2 इक्वेशन बनाएंगे, फिर दोनों को आपस में जोड़ देंगे, उसके बाद हमारा ये सवाल आगे चल के सॉल्व
होगा। देखिए हम पहले लिख देते हैं एंगल PQS, ठीक है। तो हमने क्या किया, PQS को हमने लिख दिया, फिर हम लिखेंगे एंगल PQR। तो देखिए PQS प्लस PQR, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, बराबर 180 यानी कि 80 का कोण हो जाएगा, ठीक है। अब हम दूसरा वाला क्या लिखेंगे, जैसा हमने इधर लिखा है सेम हमको दूसरा वाला भी हमारा ऐसे ही लिखना है। तो देखिए PRT, पहले हम क्या लिख देते हैं आपका, देखिए हमने पहले क्या लिखा PQS यानी PQS, तो हम इधर लिखेंगे PRT, एंगल PRT प्लस, अब देखिए इधर क्या लिखा था PQR, तो अब हम क्या लिखेंगे PRQ, उधर से इधर आ जाएगा। देखिए तो एंगल PRQ इजिकल टू 180 डिग्री, यही दूसरा समीकरण हो गया हमारा दूसरा समीकरण। और यहाँ पर PQR बराबर PRQ तो दिया है, ये मतलब ऑटोमेटिक ही सभा क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब हम क्या करना है, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, अब देखिए अब हमको क्या करना है, इन दोनों को जोड़ने पर, तो हम दोनों को पहले लिखेंगे, साथ में लिखेंगे। तो देखिए PQS PQR लिखा जाएगा और उधर PRQ और PRT यही चीज़ें लिखी जाएंगी। तो देखिए हम कैसे लिखेंगे, एंगल PQS प्लस PQR 180 से 180 कट जाएगा क्योंकि बराबर में रहेगा, ठीक है। अब हम इस तरीके से लिखेंगे एंगल PRT प्लस एंगल PRQ, ठीक है। तो अब देखिए आप एक चीज़ देख सकते हैं कि PQR और PRQ दोनों सेम है, बस आगे पीछे लिखे हुए, इससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, देखिए उसमें क्या, हाँ ये देखिए इससे इसको काट दीजिए आप, इधर बराबर की उधर उधर वाली संख्या कट जाती है, माइनस प्लस की नहीं प्लस प्लस की दोनों कट जाती है, आज सेम होगी। तो अब क्या बचा आपका, एंगल PQS बराबर एंगल PRT, हम जोड़ दिया तो ये पहले ही हमारा ये यहाँ से कट गया, ठीक है। हमने ये काट के देखा, अब जैसे आपने ये कर लिया, सवाल कर लिया, जैसे जोड़ दिया, इससे एक कट गया क्योंकि अगर आप ये प्लस का निशान लगाते तो ये प्लस माइनस हो गया, ठीक है। तो हमने क्या करना है, एक से बराबर की बात है, तो ये यहाँ कट गया, ये वाला यहाँ पर कट गया, तो क्या PQS बराबर PRT आ गया। तो ये क्या हो गया हमारा, प्रूव्ड, यानी कि सिद्ध हो गया, प्रूव्ड, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन हमारा इस तरीके से सॉल्व होगा, ठीक है। अब इसका क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है आपका, इसमें भी पिक्चर बना हुआ है, यानी एक चित्र बना हुआ है और उसी के थ्रू आपको सॉल्व करना है। देखिए गर्मी बहुत हो गई। अब देखिए एक चीज़ को ध्यान समझिएगा, अब मैं आपको बताऊँ क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 4 रहेगा, वो क्वेश्चन भी आपको ध्यान से देखना क्योंकि इसमें भी चित्र है और ये भी बहुत इजी है, छोटा सा ये क्वेश्चन है, आप उसको ध्यान समझ लीजिएगा। अब हम पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसका एक चित्र ड्रॉ करेंगे। हमको इसका एक चित्र बनाना है, पहले हम एक इस तरीके से तिरछी रेखा खींचेंगे, तो इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगी A, ये हो जाएगा B, ठीक है। अब उसी तरीके से हमने यहाँ पर एक रेखा लेनी है, यहाँ पर हो गई हमारी, तो ये हो गई हमारी C हो गई और ये इधर वाली रेखा हमारी हो जाएगी ऐसे, तो ये क्या हो गई हमारी D हो गई। अब इसमें क्या है, देखिए ये तो आपका बिंदु तो हमारा O हो ही जाता है। अब यहाँ पर दे रखा है इसमें W, यहाँ पर दे रखा है क्या है, Y है, ये वाला है आपका X है और ये वाला आपका Z है। ये आपका इस तरीके चित्र दिया हुआ है और क्वेश्चन, आप क्वेश्चन पढ़ते हैं कि आकृति 6.16 में यदि x प्लस वाई बराबर W प्लस Z है। अब देखिए x प्लस वाई बराबर W प्लस Z है तो सिद्ध कीजिए कि AOB एक रेखा है, यानी AOB एक रेखा है, हमको प्रूव करवा रहा है कि दोनों रेखा है या नहीं है। तो अब देखिए हम इसको क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे, ये तो हमारा दिया है, ठीक है, दिया है। अब देखिए x प्लस वाई बराबर W प्लस Z बराबर तुमको क्या है, ये हमको दिया हुआ है, इसमें सवाल में हमारे में दे रखा है। अब देखिए AOB क्या एक सरल रेखा है, सरल रेखा, ठीक है। AOB हमारी सरल रेखा जो उसमें सवाल में हमारे में दे रखी, AOB एक रेखा है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 4 कोण लगाएंगे, 1 2 3 4, पता है चारों कोणों का मान हमेशा होता है 360 डिग्री, ठीक है।
देखिए एक्स प्लस वाई प्लस डब्लू प्लस जेड, ठीक है, बराबर 360 डिग्री, यानी चारों कोणों का मान कितना होता है 360 डिग्री होता है। अब हम देख लेंगे कि x प्लस वाई यहाँ पर है, देखिए डब्ल्यू प्लस जेड का मान इधर लग रहा है x प्लस वाई है, तो हम इसको डबल कर सकते हैं, प्लस वाई ये तो हो गया डब्ल्यू प्लस जेड का मान x प्लस वाई रखने पर, ठीक है, x प्लस वाई बराबर हो गया 360 डिग्री। देखिए यहाँ पर हम छोटा सा लिख दे रहे हैं डब्ल्यू प्लस जेड बराबर एक्स प्लस वाई रखने पर। आपको ताकि समझ में आ जाए, क्योंकि लिखने की ज़रूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है, बट आप थोड़ा सा लिख सकते हैं। अब देखिए x तो x जोड़ेंगे तो 2x हो गया प्लस 2y हो गया, क्योंकि ये भी जुड़ेगा, बराबर 360 डिग्री हो गया। अब हम क्या करना है, अब ये देखो दोनों दो है, अब हम इसको किस तरीके से काटेंगे, तो हम ऐसे काट नहीं सकते हैं। हम क्या करेंगे, हम इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे, तो 2 को बाहर लेंगे, x प्लस वाई इसके अंदर आ जाएगा, तो 360 डिग्री हो गया। इस तरीके से हमारा हो गया। अब हमने क्या करना है, x प्लस वाई इजकल टू 360, अभी देखिए गुणा में है, यहाँ जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो x प्लस वाई। अब हम इसको काटेंगे तो देखिए किससे 360 का आधा, यानी कि 180 का दुगना 360 हो गया, तो 360 का आधा कितना हो गया, 180 हो गया, तो 180 है, 180 हो गया। देखिए x प्लस वाई, तो ये दोनों क्या हो गए, ये होगा हमारे रैखिक युग्म, यानी दोनों का मान कितना आ रहा है 180 आ रहा है, रैखिक युग्म हो गए, ठीक है। रैखिक युग्म में तो क्या कहता है कि ए ओ बी एक रेखा है, तो आप यहाँ लिख सकते हैं, तो ए ओ बी एक रेखा है, ठीक है। ये आप इस तरीके से यहाँ इसको लिख सकते हैं। ये आपका क्वेश्चन इस तरीके से आपका खत्म हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या 180 दे रहा है, तो यानी कि आपका, क्योंकि आपको पता है ना एक ये लाइन होती है, इसका पूरा मान जो टोटल होता है कितना होता है 180 होता है, और यहाँ भी 180 आ गया, तो क्या हो गया आपका, यानी कि ए ओ बी एक रेखा हो गई, सरल रेखा हो गई। वो वाला क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे समझ लेने हैं, क्वेश्चन को आपको ध्यान समझ लेना इस क्वेश्चन को। अब हम कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, देखिए अब ध्यान समझिएगा क्वेश्चन को, इसीलिए आपको इजी तरीके से समझाया कि सादा भाषा में सिंपल लिख के बता रही हूँ, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम भी ना आए, ठीक है। अब देखिए, अब आपका क्वेश्चन नंबर क्या आएगा 5 रहेगा, तो क्वेश्चन नंबर 5 है, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, अब इसको ध्यान समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 5, तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या दे रहा है, देखिए इसमें एक आकृति बनानी है। अब देखिए आकृति में POQ एक रेखा है, ठीक है, POQ एक रेखा है, यानी कि POQ एक रेखा है, किरण OR रेखा OQ पर लंब है, OR रेखा OQ पर लंब है, तो OR कैसे हो जाएगी, ये हो गया, सॉरी थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, ठीक है, O ये क्या हो गई आपकी R, ठीक है। अब क्या दे रहा है कि OR के बीच में OS एक अन्य किरण है, OR के बीच में OS एक अन्य किरण है, यानी OS यहाँ से एक निकल के आएगी, तो ये आपकी S हो जाएगी, यानी कि जो OR है उसके बीच में एक अन्य किरण क्या हो गई आपकी S हो गई। इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लीजिए, ठीक है, ये आपका P हो गया। तो ये आपका इस तरीके से हो गया, ठीक है। और आपको पता है कि ये तो ज़्यादातर अगर बिल्कुल स्ट्रेट है, आपका सीधा लंब पड़ा हुआ, तो वो 90 डिग्री का होता है, लंब हमेशा 90 डिग्री का होता है, उसमें बोल रहा है, ठीक है। अब देखिए उसमें क्या है ना, प्रूव करना है, यानी हमको सिद्ध करना है, क्वेश्चन में देखिए सिद्ध करना है हमको, क्या सिद्ध करवा रहा है वो, एंगल ROS बराबर 1/2 ब्रैकेट में QOS एंगल QOS माइनस एंगल POS, ये हमको प्रूव करवा रहा है, यानी कि हमको क्या करवा रहा है, सिद्ध करवा रहा है, सिद्ध, ठीक है। अब हमको ये निकालना है, सवाल को सॉल्व करना है, हमको आगे सिद्ध को निकालना है। अब देखिए पहले हम डायरेक्टली क्या लिख देंगे, हम सीधा लिखेंगे इसको PQ, यानी कि OR लंब है PQ पर, ठीक है। तो देखिए किस तरीके से लिखेंगे, OR लंब PQ, OR लंब PQ पर, ठीक है।
ये क्या आपका दिया है, क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है, दिया है यानी कि आपका गिवन, तो ये आपका दिया हुआ है। अब हमको आगे देखो क्वेश्चन में क्या दे रहा है, और भी आपका क्या दे रहा है, एंगल POR, देखिए POR, ये और ये दोनों ही आपके क्या हो गए, 90 डिग्री के हो गए। ठीक है, तो देखिए एंगल POR ये कितना हो गया आपका 90 बराबर 90 डिग्री। ठीक है, POR बराबर हो गया आपका 90 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, POS प्लस SOR, ठीक है, ये क्या हो जाएगा 90 डिग्री का। देखिए एंगल POS प्लस एंगल SOR, SOR इज इक्वल टू 90 डिग्री। देखिए सीधा सीधा कि POR बराबर पूरा तो 90 डिग्री का है ही है, लेकिन इसमें दो भागों में दिया तो हम दोनों को जोड़ के हमने 90 डिग्री बना दिया। ठीक है, तो ये यहाँ पर आप इसका करेंगे। अब हम इसको आगे बढ़ेंगे, तो हम किसका कैसे करेंगे, देखिए अब हमने आगे बढ़ना है तो हम क्या करेंगे इसको, देखिए यहाँ पर जो भी हमारा आज देखिए POS दिया है, SOR दिया है, तो SOR को आप ROS लिख सकते हैं, SOR भी लिख सकते, दोनों ही लिख सकते हैं आप। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, पहले इसको एंगल ROS को ले लेते हैं, यानी ROS ये वाला ठीक है, बराबर 90 माइनस एंगल POS। हमको ये POS चाहिए ना, तो हम इसलिए हमने इसको उधर लिया है। ठीक है, इधर हमको ROS चाहिए तो हम इस तरीके से इसको लेंगे। अब देखिए ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया, यानी कि पहला क्वेश्चन, पहली इक्वेशन बन गया, यानी समीकरण आपका फर्स्ट बन गया। अब इसी तरीके से आगे आइए, QOR बराबर कितना है, 90 डिग्री है। देखिए QOR बराबर 90 डिग्री। ठीक है, QOR बराबर 90 डिग्री हो गया। अब हम क्या करेंगे, QOS माइनस ROS, देखिए QOS माइनस ROS, यानी इसको पूरा लेंगे, इसमें इसको घटाएंगे, क्योंकि हमको समीकरण में हमारा जो प्रूफ करना है उसमें माइनस चाहिए। तो हम पहले क्या लेते हैं, QOS क्या लेंगे, पहले हम सबसे पहले ले लेते हैं इसको लेंगे, फिर इसको घटा देंगे। ठीक है, तो अब देखिए हम इसको आगे किस तरीके से लेंगे, एंगल QOS माइनस ROS। ठीक है, ROS हमको चाहिए, तो माइनस ROS बराबर 90 डिग्री। क्या हो गया हमारा, 90 डिग्री हो गया। ठीक है, अब हमको क्या करना, ROS को इधर रखेंगे, इसको उधर डाल देंगे। देखिए ROS बराबर कितना, 90, ये वाला उधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस एंगल QOS, समीकरण 2। ठीक है, ये हमारा उधर आ गया। तो ये देखिए ये यहाँ पर इस तरीके से हमारा बन गया। अब हमने क्या करना है कि 1 और 2 को जोड़ने पर, ठीक है, देखिए समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, अब देखिए अब हमें क्या करना है, हम दोनों को क्या करना है, हमको जोड़ना है, समीकरण 1 और समीकरण 2 को, इस वाले को। देखिए एंगल ROS है, एंगल ROS है। ठीक है, अब देखिए इधर क्या है आपका, इधर आपका क्या है, 90 डिग्री है, दोनों की दोनों। देखिए 90 डिग्री। तो अब हम पहले क्या लेंगे, देखिए इन दोनों को साथ में लिखेंगे, एंगल ROS, ठीक है, प्लस एंगल ROS, क्योंकि जोड़ना ही तो है हमको। अब हम उधर लेके जाएंगे, तो क्या क्या बचेगा वो देखिए आप, उधर लेके जाएंगे तो क्या क्या बचेगा हमारा, 90 डिग्री से 90 डिग्री ये रहा, तो ये दोनों बराबर बराबर में साथ में सेम संख्या, तो ये कट जाएंगी। अब इधर क्या बचेगा हमारा, क्या बचेगा, एंगल QOS माइनस एंगल POS। हमने ये आगे ऊपर इसलिए लिखा है क्योंकि हमको क्या ये वाला प्लस में, बट हमको माइनस में चाहिए, तो हमने इसका संख्या इधर से उधर लिखी है बस, और इसमें कुछ भी गड़बड़ नहीं हुई है। अब देखिए अब हम आगे आएंगे, हम देखिए ये ROS क्या हो जाएगा, 2 एंगल ROS बराबर कितना हो गया, एंगल QOS माइनस एंगल POS। क्या हो गया, ये हमारा इस तरीके से हो गया। अब हमने क्या करना है वो आप ध्यान समझिएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा ROS 1/2 में दे रहा है ना, तो ये ब्रैकेट में, अब देखिए ये 2 है। अब हम इसका क्या करें, तो हम इसको उधर उधर भेजेंगे उसको, तो देखिए कैसे भेजेंगे, एंगल ROS इधर ये गुणा में इधर जाके भाग में हो जाएगा, तो बराबर 1/2
ब्रैकेट में एंगल QOS माइनस एंगल POS। देखिए QOS POS ये हो गया और ये आपका 1/2 हो गया, ROS हो गया। तो ये क्या हो गया आपका प्रूव्ड हो गया, यानी कि आपको सिद्ध करना था, आपका सिद्ध आपका हो गया। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, इस तरीके से क्वेश्चन करना है आपको। यही आपका सीधा सीधा सिंपल तरीके से डायरेक्ट करना है, आपको मल्टीप्लाई कर देना डायरेक्टली, दोनों कोणों को इधर से उधर करके जोड़ देना, बस इन वाले को जोड़ना, इस वाले में से इसको घटाना और फिर दोनों समीकरण को ऐड कर देना, बस दोनों करके आपको हो जाएगा। बस आपको बस कोणों पर ध्यान देना है, उन्हीं को घटाना होता है। तो इसमें क्योंकि इसमें कुछ वैसा तो करना होता नहीं है, इसमें घटाना और जोड़कर करना ही होता है आपका। तो उस क्वेश्चन को आप ध्यान समझ लीजिएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन पड़ेगा लेकिन आपको ध्यान से इस क्वेश्चन को देखना है। ठीक है, देखिए आंसर नंबर 6। आंसर नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन क्या है हमारा, यह दिया है कि एंगल XYZ बराबर 64 डिग्री है। देखिए 64 डिग्री है और XY को बिंदु P तक बढ़ाया गया। ठीक है, देखिए ध्यान सुनिए कि एंगल XYZ 64 डिग्री है, तो और XY को बिंदु P तक बढ़ाया गया है आपका। ठीक है, अब देखिए कि हमने ये आपका एक हमने लाइन ड्रॉ करनी है हमको। अब देखिए X हमारा ये है, Y हमने यहीं तक ले लिया, अब उसमें क्या दे रहा है कि P तक बढ़ाया गया, तो हमने इधर बढ़ा लेना है, P बढ़ा लिया तो ये हमने P बढ़ गया। अब उसमें क्या दे रहा है कि दी हुई सूचना से एक आकृति खींचिए। दी हुई सूचना से यदि किरण YQ एंगल ZYP को समद्विभाजित करती है। समद्विभाजित का मतलब है सम माने एक जैसी, द्वि माने दो, भाजित माने भाग, यानी कि एक जैसी बिल्कुल सेम दो भागों में काटना। ठीक है, अब देखिए उसमें क्या दे रहा है, सवाल करते तो एंगल XYQ और प्रतिवर्ती एंगल QYP के मान ज्ञात कीजिए। ये वाला वही वाला, अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको क्वेश्चन कराया था, इसे प्रतिवर्ती यानी 360 वाला होता है, वो सेम ये वाला पोर्शन उसी के तरीके से होगा। अब देखिए हम किस तरीके से कर सकते हैं, इस पर क्या कर सकते हैं, QY और एक YZ को हम इस तरह ड्रॉ कर सकते हैं उसके ऊपर। देखिए एक ऐसे और एक ऐसे, क्योंकि हम दोनों को इस तरीके से कर पाएंगे, क्योंकि जब भी हम इसको कर पाएंगे। ठीक है, देखिए ये हमारा इस तरीके से हो जाएगा। देखिए यहाँ पर Z कर देंगे, यहाँ पर हमारा Q हो गया, तो देखिए एक YQ हो गया, एक YZ हो गया। ठीक है, अब देखिए उसमें क्या दे रहा है कि XYZ, तो XYZ ये वाला कितना दे रहा है, 64 डिग्री दे रहा है। ठीक है, अब हमने ये दोनों निकालने हैं, फिर ये दोनों निकालने के बाद फिर हमको पूरा निकल जाएगा। ठीक है, तो आप देखिए हम सॉल्यूशन करेंगे इसका। पहले सॉल्यूशन कर लेते हैं कि रेखा YQ एंगल क्या है आपका, एंगल कितना पे, देखिए एक चीज़ देखिए, एंगल क्या है कि PY और आपका Z, ये वाली जो रेखा है हमारी एंगल PYZ, इसी के तो कोण पर बाकी बनी हुई है आपकी। ठीक है, तो अब देखिए रेखा QY रेखा QY या YQ, आप दोनों कुछ भी कर सकते हैं। QY क्या, देखिए एंगल PYZ को समद्विभाजित करती है, यानी इन दोनों को समान भागों में काटती है। YZ को समद्विभाजित करती है। ठीक है, समद्विभाजित करती है, यानी कि ये वाली रेखा इसको समद्विभाजित करती है। अब आगे देखिए क्वेश्चन में क्या दिखा रहा है हमारा, उसमें क्या करना है, एंगल QYP बराबर एंगल ZYQ होगा। ठीक है, देखिए QYP बराबर ZY और क्या है आपका ZYQ होगा, यानी कि दोनों होंगे, ये वाले दोनों होंगे आपके। अब देखिए अब क्वेश्चन में आगे देखिएगा कि XY को बिंदु P तक बढ़ाया गया, दिखेगा यदि किरण YQ XY को समद्विभाजित करती है, तो हम क्या करेंगे, देखिए इसको आगे देखिए PX एक रेखा है, PX एक रेखा है, तो YQ और YZ इस पर खड़े हैं, YQ
और सॉरी मैंने पी क्यू कर दिया, ये वाला वाई जेड है, सॉरी वाई क्यू, और आपका वाई जेड इस पर खड़े हैं, खड़े तो हैं ना, ये देखिए अच्छा तंबू बना हुआ खड़े हुए, तो ये देखिए ये खड़े हुए हैं इसके ऊपर, पी एक्स एक रेखा है, वाई क्यू और जेड इस पर खड़े हुए हैं। अब हमने क्या करना है, हम इन तीनों को कोण का मान 180 करेंगे। तो देखिए हम सबसे पहले लेंगे एक्स वाई जेड लेंगे, फिर जेड वाई क्यू लेंगे, फिर उसके बाद क्या लेंगे हमारा क्यू वाई पी लेंगे। तो अब देखिए सबसे पहले हम उधर से ले लेते हैं एंगल एक्स वाई जेड प्लस जेड वाई क्यू, एंगल जेड वाई क्यू प्लस एंगल पी वाई क्यू या क्यू वाई पी बराबर 180 डिग्री की सीधी लाइन पर कोण बने हुए, तो इनका कितने भी हो जाए दो चार मान क्या रहेंगे 180 रहेगा, क्योंकि तीनों कोणों का मान हमारा 180 होता है। अब देखिए क्वेश्चन में दे रहा है एक्स वाई जेड बराबर कितना है 64 यानी कि 64, ठीक है, हमारे क्वेश्चन में दे रहा है। अब देखिए अब हम यहाँ पे देख लेना है कि जेड वाई क्यू बराबर क्यू वाई पी है कि नहीं है, दिया हुआ है, ऑलरेडी दिया हुआ है। हम इसने का इसका लगाएंगे, देखिए एंगल, क्योंकि हमको ये सवाल सॉल्व करना है, क्योंकि हम दोनों में के मान नहीं है तो हमको एक को तो उसके बराबर करना पड़ेगा, चाहे आप इसको बराबर कर लो चाहे इसको, लेकिन हमको ये बराबर करना है, ठीक है। अब देखिए क्यू वाई पी प्लस एंगल क्यू वाई पी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। अब देख लिए 64 डिग्री प्लस 2 एंगल क्यू वाई पी इज इक्वल टू 180 डिग्री। देखिए हम इस तरीके से इसको लेंगे, तो अभी हम क्या करेंगे, पहले हम इसको लेंगे 2 एंगल क्यू वाई पी बराबर 180 डिग्री माइनस 64 उधर चला जाएगा, 64 हमारा इधर चला जाएगा, तो इसमें इतना आंसर कितना आ जाएगा, इसमें आंसर आ जाएगा हमारा 116 डिग्री आएगा हमारा, ठीक है। अब हमने क्या करना, अब हमें जो 116 आया हमको इससे 2 से हम इसको काटेंगे, क्योंकि 2 अगर नीचे जाएगा तो भागी तो लग जाएगा, तो हम इसको डायरेक्टली यहीं काट सकते हो, आप नीचे अलग से भी काट सकते हो, अलग से काटिए। क्यू वाई पी बराबर 116/2, ठीक है, तो कितना हो गया, देखिए 2 पंजे 10 और 2 अट्ठे 16, तो 58 डिग्री हो गया। क्या एंगल क्यू वाई पी यानी कि क्यू वाई पी आपका कितना निकल के आया, ये वाला आपका निकला 58, और अगर ये रेखा आपकी समद्व भाजित करती है तो ये वाला भी आपका 58 का ही हो जाना चाहिए ना, हो गया कि नहीं हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब उसमें दिया तो है ही, दिया है, देखिए जेड वाई क्यू, तो इन दोनों का मान कितना हो जाएगा, डायरेक्टली हम 58 लिख सकते हैं। अब देखिए क्योंकि दोनों चीज़ ही बराबर है तो डायरेक्ट इसका मान 58 है, तो इसका भी डिक्टो 58 हो गया ना, हो गया। तो हमने वो वाला हमने यहाँ पर सॉल्व कर, अब हम क्या करें, उसमें क्या सवाल में कह दे रहा है कि एक्स वाई क्यू तो हमारा निकल गया, एक्स वाई क्यू वाला, ठीक है। अब हमने क्या करना है, प्रतिवर्ती क्यू वाई पी ये तो निकल गया हमारा, अब हमने क्या इसका प्रतिवर्ती निकालना। अब देखिए प्रतिवर्ती, देखिए प्रतिवर्ती एंगल क्यू वाई पी, हमने क्यू वाई पी का मान तो निकाला, लेकिन अब हमको प्रतिवर्ती मान निकालना है, तो प्रतिवर्ती मान वाला भी अभी मैं आपको बता दूं, देखो 360 डिग्री माइनस 58, यानी कि इसमें इसको घटा देंगे, 360 पूरे चक्कर में से इसको घटा देंगे तो हमारा प्रतिवर्ती मान निकल के आ जाएगा। तो देखिए कितना निकलेगा, 302 डिग्री, ठीक है। अब देखिए अब हमने ये वाला हमारा यहाँ पर लिख लिया हमने। अब हमने क्या करना, हमको तीनों मान लगाएंगे हम, तो हमको क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है एंगल, अब देखो एंगल एंगल क्यू वाई पी हमने निकाल दिया, ये रहा हमारा क्यू वाई पी मान, ये निकल गया, इसका ये वाला मान निकल गया, प्रतिवर्ती मान भी निकल गया। अब वो उसको बोल रहा है एंगल एक्स वाई क्यू भी निकलवा रहा है उसमें, ठीक है। तो हम इसको लिखेंगे पहले एंगल एक्स वाई क्यू बराबर, तो एक्स वाई क्यू क्या है हमारा, एक्स वाई क्यू ये वाला है हमारा। तो अब देख लिए इसको और इसको दोनों को जोड़ देंगे, तो कैसे लिखेंगे हम, देखिए एक्स वाई जेड, एंगल एक्स वाई जेड प्लस करेगा जेड वाई क्यू, एंगल जेड वाई क्यू, देखिए एक्स वाई क्यू ये था, ठीक है। अब इसमें क्या करें, इसको क्या इन दोनों को जोड़ने के बाद तो उसका मान है, तो यहाँ लिख दिया एक्स वाई जेड हो गया और ये आपका जेड वाई क्यू हो गया, ठीक है। अब देखिए एक्स वाई जेड का मान कितना निकला है हमारा, एक्स वाई जेड का मान कितना निकला हमारा, एक मिनट, हाँ सॉरी
सवाल में दिया है एक्स वाई जेड का मान, मैंने लिखा था शायद नहीं लिखा, चलिए कोई बात नहीं, यहाँ लिख देते हैं। एंगल एक्स वाई जेड बराबर 64 डिग्री, वो सवाल में दिया हुआ है, ठीक है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, आप एक बार चेक कर लीजिएगा। देखिए एक्स वाई जेड का मान कितना 64 डिग्री हो गया, और जेड बाई क्यू का मान हमने निकाला था, देखिए ये रहा 58 हो गया, 58 डिग्री। अब देखिए एंगल एक्स वाई क्यू, एंगल एक्स वाई क्यू का मान क्या निकलेगा, इन दोनों को हम जोड़ देना है, इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो कितना हो गया 2 122 डिग्री, तो कितना हो गया हमारा एंगल निकल के आया 122 डिग्री। देखिए एक्स वाई क्यू, तो देखिए एक्स वाई क्यू ये वाला हमारा पूरा मान निकल के आया, कितना निकला 122 डिग्री, ठीक है। ये वाला क्योंकि इसमें क्या, ये तो 58 है, ये तो बराबर है, ये उसने मान ना ये वाला मान निकलवाया था ना, तो ये आप इस तरीके से आपका ये वाला मान निकलेगा, क्योंकि देखिए आपका क्यू वाई पी का एक मान तो आपका ये वाला निकल के आता है, ये रहा, ठीक है। दूसरा मान आपका ये वाला गया, ये वाला हो गया आपका एक मान, और एक मान आपका देखिए कि जो आपका एक जो लास्ट क्वेश्चन था हमारा क्वेश्चन नंबर 6, तो देखिए वो यहाँ पर हमारी पूरी एक्सरसाइज आपकी खत्म हो जाती है। तो अब इसको एक चीज़ को ध्यान रखिएगा, अब इस चीज़ को एक चीज़ को ध्यान रखिए कि मैंने आपको सारी एक्सरसाइज 6.1 के 6 क्वेश्चन आपको पूरे कंप्लीट करा दिए हैं। इनमें 6 क्वेश्चन थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इस क्वेश्चन में से ज़्यादा नहीं आपका 1 या 2 क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, ज़्यादा नहीं 1 क्वेश्चन तो आ ही सकता है, क्योंकि फर्स्ट एक्सरसाइज है 6.1 की, तो मैंने अच्छे तरीके से उसकी तैयारी कराई। तो आप भी प्लीज़ जब एग्जाम देने के लिए जाएँ तो अच्छे तरीके से तैयारी करके जाएँ और सिंपल और सटीक तरीके से उसको लिख कर आएँ, और ध्यान से समझिएगा, क्योंकि आधी चीज़ें हमको क्वेश्चन से ही मिल जाती हैं। क्वेश्चन में जो चीज़ दी होती है वो हमको लिख देनी होती है, 2-3 पॉइंट तो उसी से लिख दिए जाते हैं, बाकी का आप चित्र को देख के लिख सकते हैं, बाकी का उसमें गुणा बस जोड़ना है, घटाना बस आपको वो चित्र पर निर्भर करता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।